Hello students, welcome to my YouTube channel Pradeep Sir's Biology. In this video, we are going to discuss fertilization and post-fertilization stages of sexual reproduction. अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वेरियस इवेंट्स को देखते हैं तो उन्हें हम 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर 1 प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, नंबर 2 फर्टिलाइजेशन स्टेज, नंबर 3 पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज. बच्चों, इसके पहले के वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में होने वाले इवेंट्स के बारे में पढ़ा है. आज हम लोग सबसे पहले फर्टिलाइजेशन स्टेज के बारे में डिस्कस करेंगे. उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज के इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. देखो स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोस्ट वाइटल इवेंट होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं. जब हम फर्टिलाइजेशन को डिफाइन करते हैं तो हम क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया था एरिस्टोटल ने. जब इस फ्यूजन के रिजल्ट से जाइगोट बनता है तो इसे सिनगैमी कहते हैं. तो फिर सिनगैमी को कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स दैट रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड सिनगैमी. मतलब ये हुआ, जब मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा तो बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, और जब फ्यूजन से जाइगोट बनेगा तो पूरे प्रोसेस को बोलेंगे सिनगैमी. सिनगैमी टर्म वाज गिवन बाय स्ट्रेसबर्गर. So, as a result of syngamy, a diploid zygote is formed. But normally, syngamy को fertilization का सिनोनिम माना जाता है क्योंकि इनमें बहुत माइन्यूट डिफरेंस है. क्या हमेशा सिनगैमी के बाद ही न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है? नहीं, कुछ एक्सेप्शंस है. रोटीफर्स, हनी बी, कुछ लिजर्ड, टर्की बर्ड में फीमेल गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन डायरेक्टली डेवलप करके न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है. इस प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं. सो हाउ कैन वी डिफाइन पार्थेनोजेनेसिस? पार्थेनोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और न्यू ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली फ्रॉम एग, दैट इज फीमेल गैमेट, विदाउट फर्टिलाइजेशन. मतलब जब एग या फीमेल गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप करके एम्ब्रियो बना लेता है और फिर न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है, उस प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, वेयर डज सिनगैमी ऑकर्स? मतलब ये गैमेट्स का फ्यूजन कहाँ पर होता है? इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि एल्गी में गैमेट्स वाटर में रिलीज होते हैं और वहीं पर गैमेट्स का फ्यूजन होता है. फिशेस एंड एम्फीबियंस में भी सिनगैमी का प्रोसेस ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के बाहर एक्सटर्नल मीडियम, दैट मीन्स वाटर में होता है. दिस टाइप ऑफ गैमेटिक फ्यूजन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. बट ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, जिसमें रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स जैसे हायर एनिमल्स आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ फंजाई आता है, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स भी है, उनमें सिनगैमी का प्रोसेस ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के भीतर होता है. Therefore, this process is called internal fertilization. इसका मतलब ये हुआ कि फर्टिलाइजेशन 2 टाइप के हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन. अब ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स है जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एग इज फॉर्म्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी वेयर दे फ्यूज विथ मेल गैमेट. जिस ऑर्गेनिज्म में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें मेल गैमेट्स मोटाइल होते हैं एंड फ्यूजन के लिए एग सेल तक पहुंचते हैं. लास्ट वीडियो में हम देखे थे कि सीडेड प्लांट्स में मेल गैमेट्स नॉन मोटाइल है एंड आर कैरिड टू द फीमेल गैमेट बाय pollen tubes. So, syngamy represents fertilization stage
and fertilization are of two types, external fertilization, internal fertilization. अब हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, सिंगेमी के बाद के इवेंट्स को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। सो व्हाट वी कैन से, ऑल द इवेंट्स आफ्टर सिंगेमी आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। नाउ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर 1, zygote formation. Number 2, embryogenesis, that is development of embryo. Let us see what is zygote. Zygote is a diploid cell formed by fusion of two haploid gametes, that is male gamete and female gamete. यानी zygote मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो कि हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं उनके फ्यूजन से बनने वाला एक डिप्लॉइड सेल है। So, formation of zygote is universal in all sexually reproducing organisms. That means जितने भी sexually reproducing organisms है उन सब में zygote तो बनेगा ही। जिन organisms में external fertilization होता है उनमें zygote formation external medium में होता है जो normally water है, और जिन organisms में internal fertilization होता है उनमें zygote formation बॉडी के अंदर ही होता है। zygote का फर्दर डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल पर डिपेंड करता है। एल्गी एंड फंजाई में zygote के चारों ओर एक थिक वॉल बनता है फॉर प्रोटेक्शन, और ये जर्मिनेशन के पहले कुछ समय तक रेस्टिंग पीरियड में रहता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें हैप्लॉइड लाइफ साइकिल है जैसे एल्गी एंड फंजाई, उनके zygote में मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। एल्गी में ये हैप्लॉइड स्पोर्स नॉर्मली फ्लैजेलेटेड मोटाइल होते हैं, जबकि फंजाई में ये हैप्लॉइड स्पोर्स नॉर्मली नॉन फ्लैजेलेटेड होते हैं। ये स्पोर्स ग्रो करके नया हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, चाहे वो एल्गी हो या फंगस हो। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स का लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट होता है, वो zygote है। इसका मतलब ह्यूमन बीइंग का लाइफ भी इसी zygote नाम के सेल से स्टार्ट होता है। zygote से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। दिस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम zygote इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस के समय zygote में माइटोटिक सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन होता है। सेल डिवीजन से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो में, जबकि सेल डिफरेंशिएशन से ग्रुप ऑफ सेल्स मॉडिफाई होकर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स बनाते हैं। तो इसी सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन से माँ के शरीर में फिटल डेवलपमेंट होता है और एक बच्चे का शरीर बनता है, जैसा कि यहाँ इस डायग्राम में दिख रहा है। ओवम और स्पर्म फर्टिलाइज हुआ, zygote बना, zygote के बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। कुछ समय के बाद फिटल डेवलपमेंट शुरू होता है और एक चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है, जो डिलीवरी के बाद मदर की बॉडी से बाहर आकर ग्रो करके एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हो जाता है। अब zygote से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यानी एम्ब्रियोजेनेसिस बॉडी के बाहर होता है या अंदर होता है, उसके बेसिस पर हम एनिमल्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 ओवीपेरस एनिमल्स, नंबर 2 विविपेरस एनिमल्स। रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स ओवीपेरस एनिमल्स है। इनमें फर्टिलाइज्ड एग के चारों ओर कैल्केरियस शेल बनता है, और ऐसे फर्टिलाइज्ड एग को ये बॉडी के बाहर किसी सेफ प्लेस में निकाल देते हैं। कुछ समय के इंक्यूबेशन पीरियड के बाद ऐसे एग के हैचिंग से यंग वन बाहर आता है। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग विविपेरस एनिमल्स है। इनमें फीमेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ही zygote डेवलप होकर यंग वन बनता है,
ग्रोथ के सर्टेन पीरियड या एज के बाद उस यंग वन की डिलीवरी फीमेल बॉडी के बाहर होती है। नाउ रिमेंबर, बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन, द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वन इज ग्रेटर इन विविपेरस एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स, एनिमल के बाद अब जरा फ्लावरिंग प्लांट्स में पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट देखते हैं। इन प्लांट्स में जाइगोट का फॉर्मेशन ओव्यूल के अंदर होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर्स में प्रेजेंट सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमेंस झड़ जाते हैं, बट पिस्टिल, जिसे हम कार्पेल भी कहते हैं, वो प्लांट में अटैच रह जाता है। जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विद इन ओव्यूल। सारे ओव्यूल्स डेवलप होकर सीड्स बनते हैं, जबकि पिस्टिल का ओवरी पार्ट डेवलप होकर फ्रूट बनता है। फ्रूट के वॉल को पेरिकार्प कहते हैं, जिसके बारे में क्लास 11th में मॉर्फोलॉजी में पढ़े हो। ये जो पेरिकार्प है, ये पहले ओवरी वॉल था। ये पेरिकार्प प्रोटेक्टिव नेचर का है, जो अंदर प्रेजेंट सीड्स को प्रोटेक्ट करता है। फ्रूट में से सीड्स बाहर निकलकर फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेशन करते हैं और न्यू प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, जो इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। जब हम लोग पिस्टिल को देखते हैं तो इसका बेसल पार्ट ओवरी है, इसी ओवरी के अंदर ओव्यूल है, इसी ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। आगे चलकर ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है और इसी के अंदर जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ग्रेजुअली ये ओवरी वाल कन्वर्ट होकर फ्रूट वाल बनता है, जिसे पेरिकार्प कहते हैं। उसके अंदर सीड प्रेजेंट है, सीड में एम्ब्रियो है। आगे चलकर ये पेरिकार्प डिस्ट्रॉय होगा और सीड रिलीज हो जाएगा। इस सीड के जर्मिनेशन से पहले छोटा सा एक स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हम नॉर्मली सीडलिंग बोलते हैं। उस सीडलिंग से नया प्लांट का डेवलपमेंट होता है। एनसीईआरटी बुक के इस डायग्राम में फ्यू काइंड्स ऑफ फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं। इनमें सीड्स को एस से और पेरिकार्प को पी से रिप्रेजेंट किया गया है। इस डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है कि सीड्स अंदर है, जिसे पेरिकार्प प्रोटेक्ट करके रखता है। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो के साथ वी आर कंप्लीटिंग फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। थैंक यू बच्चों, and don't forget to like, comment and subscribe the channel.